हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्नर ज़ीरा। आज हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इट इज़ द सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद। न्यूट्रिशन आपकी वो सारी एक्टिविटीज़ है जो कंसर्न रहती है इंजेशन, जो फूड हम इनटेक करते हैं। डाइजेशन, वो फूड कैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड और लिम्फ, कैसे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, कैसे हमारा फूड जो है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, वो सिंपल फूड में टूटता है और हमें एनर्जी देता है टू ग्रोथ एंड रिपेयर। एंड ऑल्सो सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो फूड से हमें बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं उनकी सिंथेसिस और इजेशन, जो आपका अनवांटेड फूड है उसकी उसको इजेस्ट आउट करना, वो सारा आपका न्यूट्रिशन में आता है। तो ठीक है, जो हमारा न्यूट्रिशन है वो इंक्लूड करता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। ओके, नेक्स्ट जो आपका न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ अ प्राइमरी नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी एंड मैटर। हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। जो एनर्जी है इट रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जितनी भी फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, वो सारे मेटाबॉलिक फंक्शन की एनर्जी हमें हमारे न्यूट्रिशन से ही मिलती है। तो जो हमारा फूड है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है जो आपका जो मटेरियल है, न्यूट्रिशन है, द मटेरियल रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइफ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो फूड से हमें जिस फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलती है उसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जिससे हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो सस्टेन रहती है। अ स्पेशलिस्ट एसोसिएटेड विद नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड डाइटिशियन और डाइटिस्ट। ओके, आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड्स ऑफ फूड प्रोक्योरमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म शो टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि किस प्रकार से हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड लेते हैं, फूड बनाते हैं। उसके बेसिस पे हमारे पास टू टाइप्स है न्यूट्रिशन के। फर्स्ट वन है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट। जो आपका सेल्फ नरिशमेंट होता है, मतलब जिस फूड से जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं और उससे स्वयं को न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिज्म है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो टाइप की होती है, एक फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा ही होगा। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन टूटना, कि लाइट की प्रेजेंस में कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जब टूटता है और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, वो आपकी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या रहता है? फोटोसिंथेसिस हमारी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके एनवायरनमेंट से मिलती है एंड वाटर आर कंबाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएंट एनर्जी। जैसे हमने बोला ना फोटोसिंथेसिस है, तो रेडिएंट एनर्जी जो सनलाइट है वो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कंबाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट ट्रैप्ड बाय मैग्नीशियम कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। जो आपकी लीफ में ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना, उसकी प्रेजेंस में जो है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो आपके सनलाइट को ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में इनको तोड़कर आपके ग्लूकोज और जो है ऑक्सीजन बनाता है। ग्लूकोज आपके प्लांट के लिए अवेलेबल रहता है और जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। सम बैक्टीरिया में आपके क्लोरोबियम बैक्टीरिया है जो आपका फोटोसिंथेसिस शो करता है, एंड सम प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना, वोल्वॉक्स एक्सेट्रा। जो ये बैक्टीरिया है ये आपके अदर सिचुएशन में, जब इनके पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहती है, उस कंडीशन में ये आपके फोटोसिंथेसिस शो करते हैं।
जो आपकी प्रोसेस रहती है फोटोसिंथेसिस की, वो है आपकी 6CO2 प्लस 6H2O। ये आपका सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2, जो आप एनवायरनमेंट में प्लांट्स छोड़ देते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं इनहेल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम कीमोसिंथेसिस। कीमो से आप देख सकते हैं केमिकल्स का टूटना, और उससे आपको अगर एनर्जी मिले उसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में आपका सम नॉन ग्रीन बैक्टीरिया मैन्युफैक्चर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ आयरन, सल्फर एट्सेट्रा। कुछ नॉन ग्रीन बैक्टीरिया जो अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, जो वो एनर्जी लेते हैं, वो एनर्जी डिराइव करते हैं कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि आपके आयरन और सल्फ़र। और इसमें आपके जो बैक्टीरिया आते हैं वो सल्फ़र बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया है, जो शो करते हैं कीमोसिंथेसिस। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स। इन ऑर्गेनिज्म को कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, तो जो ये बैक्टीरिया है, ये जो एनर्जी है वो सल्फ़र और आयरन से ले रहे हैं, पर उसका जो वो फॉर्मेशन है वो खुद ही करते हैं, तभी इनको कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया और ये आपके ऑटोट्रॉप्स में इंक्लूड होते हैं। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोबैक्टर। जो आपका कीमोसिंथेसिस है वो आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर में भी मिलते हैं। सल्फर बैक्टीरिया ऑक्साइड्स हाइड्रोजन सल्फाइड, वाइल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया टू डिराइव एनर्जी फॉर कीमोसिंथेसिस। ये आपकी कीमोसिंथेसिस की इक्वेशन है, जिसमें आपका C6H12, ये इक्वेशन आगे होगी, ये आपकी है जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड है और 12 आपके जो सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये कीमोसिंथेसिस प्रोसेस में सल्फ़र बैक्टीरिया की प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज में टूटता है, वाटर में टूटता है और जो सल्फ़र में टूटता है। ठीक है, जो आपका कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ये आपका मिलकर ऑटोट्रॉप्स बनाते हैं, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये हेल्पफुल रहेगा। ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।